नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में कंडक्ट हुई यूएनएससी की मीटिंग में इंडिया के जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने सीधा सीधा चेतावनी दी है यूएनएससी को कि यहां पर जो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर यूएनएससी के द्वारा दोगलापन दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप यहां पे देख सकते हैं उनके द्वारा कुल मिला के दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 आपके सामने है, सीटीबीटी यानी कि जो कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है डज नॉट एड्रेस इंडियाज कोर कंसर्न्स, मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है, इंडिया इज कमिटेड टू द गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। ये वाला स्टेटमेंट भी दिया गया है हमारे विदेश सचिव के द्वारा। ये दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या बन जाता है कि बेसिकली इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर क्या है, क्या वजह है कि अभी तक इंडिया ने सीटीबीटी जैसी ट्रीटी को साइन और रैटिफाई नहीं किया है। ये सब चीजें सीधा सीधा आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के साथ संबंध रखती हैं, जो कि हम आपके साथ अब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। राइट, सो एज यू कैन सी ये वाला जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था दिया गया था इंडिया के द्वारा, इंडिया हैड पार्टिसिपेटेड इन द नेगोशिएशंस ऑफ द ड्राफ्ट सीटीबीटी बट इंडिया कुड नॉट जॉइन द ट्रीटी एज द ट्रीटी डिड नॉट एड्रेस अ नंबर ऑफ कोर कंसर्न्स व्हिच आर रेज्ड बाय इंडिया। सबसे पहले बात करेंगे सीटीबीटी क्या चीज है, उसके बाद बात करेंगे कि इंडिया के द्वारा सीटीबीटी को यहां पर साइन क्यों नहीं किया गया है। ये वाला स्टेटमेंट हाल ही में दिया गया था हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला के द्वारा एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग। इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि दिस इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से हम लोग इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। ये जो मीटिंग चल रही थी, मीटिंग का बेसिकली टाइटल था नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सीटीबीटी। राइट, सबसे पहले देख लीजिए सीटीबीटी क्या चीज है। दोस्तों सीटीबीटी को लेकर जो नेगोशिएशंस थी, जो बातचीत हुई थी, ये शुरू हुई थी एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट इन जिनीवा। और ये वाला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसके बाद यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इसको 1996 में अडॉप्ट किया था। ट्रीटी का मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये था कि इसके चलते हमें दुनिया में सारे के सारे जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैं उनके ऊपर एक तरीके से प्रतिबंध लगाना है, फिर भले वो कहीं पर भी हो या फिर किसी के भी द्वारा हो। और जैसे ही इस पर्टिकुलर सीटीबीटी को अडॉप्ट किया गया, इसके बाद इसको ओपन किया गया सिग्नेचर के लिए 1996 में। काफी सारी कंट्रीज ने इसको साइन तो कर दिया है, लगभग 182 कंट्रीज ने साइन कर दिया है, लेकिन इसको रैटिफाई करने वाली कंट्रीज अभी भी काफी कम है। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो इसका इफेक्टिवनेस है इट इज नॉट इन फोर्स एज ऑफ नाउ, क्योंकि रैटिफाई करने वाली कंट्रीज अभी भी काफी कम है। यहां पे देखिए एज ऑफ अगस्त 2011 36 ऑफ दीज स्टेट्स हैव रैटिफाइड द ट्रीटी, यानी कि 182 में से केवल 36 अभी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को रैटिफाई किया है। 8 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक इसको रैटिफाई नहीं किया है, और जब तक कुल मिला के 44 यहां पर कंट्रीज हैं, जब तक वो इसको रैटिफाई नहीं करेंगी तब तक ये वाली ट्रीटी लीगल तरीके से लागू नहीं हो सकती है। ये वाली जो 8 कंट्रीज हैं ये कौन सी हैं? इसमें चाइना आती है, नॉर्थ कोरिया आती है, इजिप्ट आती है, इंडिया आती है, ईरान आती है, इजराइल आती है, पाकिस्तान आती है और साथ ही में यूनाइटेड स्टेट्स भी आती है। वेरी इंटरेस्टिंग कि ये वाली 8 स्टेट्स ने रैटिफाई नहीं किया है, लेकिन इसी में आपकी जो 3 स्टेट्स हैं, इंडिया हुई, नॉर्थ कोरिया हुई और पाकिस्तान हुई, इन्होंने तो ट्रीटी के ऊपर साइन भी नहीं किया है। इंडिया, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट साइंड द ट्रीटी। ये वाली जो 44 स्टेट्स हैं ये बेसिकली एनेक्स 2 में आती हैं, जिसमें से अभी तक केवल 36 स्टेट्स ने ही इसको रैटिफाई किया है। और जब इस पर्टिकुलर चीज को अडॉप्ट किया गया था 1996 के बाद, तो इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ और नॉर्थ कोरिया हुआ, तीनों के द्वारा कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया जा चुका है। इंडिया और पाकिस्तान ने ऑलरेडी हमारे न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था, मई 1998 की बात है। और नॉर्थ कोरिया का तो हमें काउंट भी नहीं है कि कितनी बार ये न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट कर चुका है। ऑलमोस्ट कई बार, ऑलमोस्ट 1-2 साल के बाद ये न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करता रहता है। ये कहानी है सीटीबीटी की। सवाल ये आता है कि इंडिया ने इसको अभी तक साइन क्यों नहीं किया है। देखिए, इंडिया ने बेसिकली सीधा सीधा बोल दिया है कि हम लोग ये वाला जो आपका ट्रीटी है सीटीबीटी का, इसको साइन इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी कि भेदभाव करता है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि हम ट्रीटी की जो स्पिरिट है उसको तो सपोर्ट करते हैं कि जी हाँ, हम भी चाहते हैं कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, टेस्ट को लेकर बैन होना चाहिए और साथ में सेल्फ इम्पोज्ड मॉरिटेरियम होना चाहिए टेस्ट के ऊपर, लेकिन ट्रीटी को हम लोग केवल तभी ज्वाइन करेंगे अगर ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी इन फेवर ऑफ द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में काम करने वाले जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं,
जब तक कि उनके फेवर में डिस्क्रिमिनेशन यहां पर खत्म नहीं होगी तब तक हम यहां पर इस ट्रीटी को साइन नहीं कर सकते हैं। और ये चीज केवल इंडिया ही नहीं, कई सारी और कंट्रीज भी मानती हैं जिन्होंने इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, जो कि मैं भी पर्सनली मानता हूं कि बिल्कुल सही बात है कि ये सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन है इन द फेवर ऑफ द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। नाउ जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था यहां पर मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला के द्वारा, इन्होंने कहा इंडिया इज कमिटेड टू द गोल ऑफ द न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। इन्होंने साफ साफ यहां पे कहा है वी बिलीव दैट दिस गोल कैन बी अचीव्ड थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस underwritten by a universal commitment and an agreed global and non-discriminatory multilateral framework। यानी कि हमें किसी इस प्रकार के बहुपक्षीय ढांचे में ढलना चाहिए जहां पर सभी लोगों का आपसी समझौता हो और साथ में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ये वाला स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है और यही हमारा ऑफिशियल स्टैंड है कि इंडिया केवल तभी किसी न्यूक्लियर ट्रीटी को साइन करेगा जहां पर जो कमिटमेंट है वो यूनिवर्सल है और जो अग्रीमेंट है वो ग्लोबल है और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इंडिया के द्वारा एक पेपर भी पब्लिश किया गया था जिसका नाम था न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट सबमिटेड टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2006 और इंडिया का स्टैंड आज भी उसी पेपर के साथ अटल है कि अगर इस पेपर को आप लोग मान जाएंगे तभी जाके हम लोग किसी ट्रीटी को साइन करेंगे। साथ ही में इन्होंने बातों बातों में इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जो हमारे सिद्धांत हैं, उनको भी लेआउट कर दिया। इन्होंने कहा कि इंडिया एक जिम्मेदार न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, यानी कि हम जब जी चाहे तब इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारी एक प्रॉपर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है और हम इसको केवल तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की आवश्यकता होती है। और साथ ही में हमारी पॉलिसी में नो फर्स्ट यूज का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है और साथ ही में हमारी पॉलिसी में यह भी है कि हम कभी भी किसी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के खिलाफ हमारे न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को एक तरीके से सम अप करती हैं। मैं समझता हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेटमेंट दिया गया है बाय आवर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्रृंगला। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है। यहां पे साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया मेंटेन्स अ वॉलंटरी यूनिलेटरल मॉनिटोरियम ऑन द न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्टिंग, यानी कि हम किसी ट्रीटी के दबाव में आकर टेस्टिंग को नहीं रोक रहे हैं। ये हमारा खुद की मर्जी है, हमारी वॉलंटरी है ये कि हम यहां पे किसी प्रकार का टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं। साथ ही में उन्होंने कहा कि इंडिया बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट काफी सारे एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स का हिस्सा भी बन चुका है। आपको बता दूं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का हिस्सा है, इंडिया वासेनार एग्रीमेंट का हिस्सा है और इंडिया MTCR का हिस्सा भी है। NSG का हिस्सा इंडिया अभी नहीं है, लेकिन NSG के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। तो बेसिकली मोटा मोटा बात यह है कि हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स के साथ अपना पीस बना लिया है, विच गोज ऑन टू शो कि इंडिया का जो स्टैंड है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर वो काफी सही है। और ये केवल एक चीज नहीं है जहां पर इंडिया का जो स्टैंड है और जो UNSC का स्टैंड है वो मिलता नहीं है। इवन आतंकवाद को लेकर भी इंडिया कई बार UN को यहां पे चेतावनी दे चुका है कि आपकी जो परिभाषा है आतंकवाद की वो यहां पर सही नहीं है, क्योंकि आप यहां पे आतंकवाद को केवल एक नैरो पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इसको लेकर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड रिगार्डिंग टेररिज्म क्या है, इस वीडियो को जाके डेफिनेटली देखिएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, आज से लगभग 1-2 महीने पहले की ही बात है। डोंट रिटर्न टू द एरा ऑफ योर टेररिस्ट एंड माय टेररिस्ट, ये इंडिया के द्वारा चेतावनी दी गई थी यूनाइटेड नेशंस को। दोस्तों ये दोनों के दोनों जो ऑफिशियल स्टैंसेस हैं आपको मालूम होने चाहिए। इसको लेके सीधा सीधा सवाल आपके यूपीएससी पेपर में पूछा जा सकता है। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है यूपीएससी CSE ज्योग्राफी कॉम्बैट में, जिसमें कि मेरे द्वारा भी कई सारे सवाल बनाए गए हैं। एनरोल करते समय आपको यूज करना होगा कोड अनि UPSC। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी से IAS परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप लोग अनि UPSC कोड का इस्तेमाल करते हैं, उस केस में आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि ये सारे के सारे बैचेस शुरू होने वाले हैं और ये वाले भी आपको सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल करवा दी जाएंगी अगर आप लोग कोर्स में एनरोल करते हैं तो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।